प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो स्किन का एक बहुत कॉमन डिजॉर्डर्स जिसको बोलते हैं वार्ड्स, या इसको हम ऐसे लोग गांव में इसको एला बोलते हैं, इसको लोग भेरुके बोलते हैं या भेरुका बोलते हैं। अब ये डिजीज होता कैसे है और क्या हो जाती है? स्किन पर देखते हैं क्या कि हार्ड एक ब्राउनिश कलर का एक नोडुलर ग्रोथ होने लगता है और ये कंटिन्यू ग्रोथ होते रहता है स्किन पर, जिसको हम वार्ड्स के नाम से जानते हैं। यह एक वायरल डिजीज है। कैसे होता है सारी बातें हम लोग वन बाय वन करते चलते हैं। देखिए, जैसे ये मेरा स्किन का एपिडर्मिस टिश्यू है, एपिडर्मिस लेयर है। यहाँ पर और भी इसके साथ लेयर लुसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम एंड जर्मिनेटिवम। इस तरह से क्या होते हैं कि स्किन का ये लेयर है। इस पे क्या होता है कि किसी भी कारण से, चाहे वो देखिए ज्यादातर तो ये टच से होती है, एनिमल के टच में आने पे, उसके स्किन से टच पे, इन्वायरमेंट के किसी ज्यादा सॉइल के टच से, ज्यादा लोग क्या होता है ज्यादा एनिमल की स्किन पे ज्यादा ये वायरस मिलती है। इसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV बोलते हैं। HPV इसकी वेराइटीज होती है, HPV1, 2, HPV3, HPV4, इस तरह से कई वेराइटी HPV का होता है। इसी का कुछ वेराइटी ऐसे होते हैं HPV का जो कि यूट्रस में कैंसर, सर्विक्स कैंसर कराती है। HPV16, HPV18, HPV19, HPV20, ये सब क्या होता है ना कि सर्विक्स कैंसर कराती है। लेकिन जो HPV1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 तक जो होती है ना, ये क्या करता है कि स्किन पे वार्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं ये वायरस, क्या करती है कि इस वायरस का दो नेचर होता है। एक नेचर है डीएनए का डैमेज करना, डीएनए को बनाना भी, ये दोनों नेचर होती है। तो एक साथ दोनों काम इस वायरस के साथ होती है। यानी ये जो क्या करती है कि इसके पास दो तरह का एंजाइम बनाने का कैरेक्टर होता है, लाइगेज एंजाइम भी, गायरेज एंजाइम भी। होता क्या है कि जैसे वायरस इंटर किया इसके अंदर, हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं सेल्स को, एक सेल ये बना रहे हैं, एक सेल ये बना रहे हैं। तो वायरस जब इंटर करता है तो पहले क्या करता है कि डीएनए को प्रोलिफरेट कर देता है। अब डीएनए के प्रोलिफरेशन करने की वजह से क्या होती है कि सेल का डिवीजन बढ़ जाता है और यहाँ पर 2-3 सेल बन जाते हैं, 2 की जगह पे 4 सेल बन जाते हैं। चलिए, हुआ क्या कि यहाँ पर सेल का डिवीजन ज्यादा हो गया, लेकिन ये जो सेल बने हैं तो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ना। कुछ ही दिन के बाद क्या होता है, फ्यू डेज, 2, 4, 10 दिन के बाद ये सेल फिर क्या होने लगते हैं, इंज्योर्ड हो जाते हैं, है ना, डिजेनरेट कर जाते हैं। अब फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ सेल डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। यानी एक ही वायरस का दोनों नेचर आया। एक नेचर ने क्या किया, डीएनए को बढ़ाया, फिर क्या किया वायरस ने, उसको प्रोलिफरेट किया सेल को, फिर उसको डिजेनरेट किया, फिर डिस्ट्रक्ट किया। कितना काम किया, पहले वायरस इंटर किया, प्रोलिफरेट किया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद डिजेनरेट कर दिया, डिजेनरेट के बाद डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये 4 नेचर जो एक साथ यहाँ पे आया वायरस का, इसके कारण क्या होता है, जैसे सेल यहाँ पर पहले डिवाइड किए, फिर सेल डिजेनरेट किए, फिर डिस्ट्रक्ट हुए, डिवाइड हुआ, डिस्ट्रक्ट, डिजेनरेट हुआ, और जो डिस्ट्रक्टेड डिजेनरेटेड सेल होती है ये स्किन के ऊपर बढ़ते चला जाता है, ये नीचे से ऊपर बढ़ते चला जाता है। नीचे डिवाइड होंगे, पहले डिवाइडेशन, डिजेनरेशन, फिर डिस्ट्रक्शन। तो 3 बातें हो रही है ना, डिवाइडेशन, पहले इंटर किया, प्रोलिफरेशन किया, डिवाइडेशन, डिजेनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह से क्या होता है ना कि ये प्रोसेस होते रहती है और ऊपर की तरफ क्या होती है, ये मास ऊपर की तरफ बढ़ते चली जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वार्ड्स बोलते हैं। तो 3 बातें समझ में आ गया, वायरस क्या क्या किया, पहले डिवाइडेशन, डिजेनरेशन, डिस्ट्रक्शन, 3D याद रखें, डिवाइडेशन, डिजेनरेशन, डिस्ट्रक्शन। इसके कारण क्या होती है कि स्किन के ऊपर में ऐसे डिजेनरेटेड डिस्ट्रक्टेड टिश्यू का मास ग्रोथ करते जाएगा और नीचे से ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। अगर बाय द वे इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा स्किन आया, वहां भी ऐसे डेवलप होते जाते हैं। तो यह इसका है मैकेनिज्म। अब इसको हम लेक्चर से क्या बोलते हैं, चूंकि ये देखिए, चूंकि ये डिवाइड भी करती है, डिजेनरेट भी करती है, डिस्ट्रक्ट भी करती है,
इसीलिए एक तरह से क्या बोलते हैं, यह एक बनाती है एक पैपिलोमा, और इसको बोलते हैं फॉल्स पैपिलोमा। तो वाट्स को हम एक तरह से क्या बोलते हैं, इसको फॉल्स पैपिलोमा भी बोलते हैं, फॉल्स पैपिलोमा। क्योंकि ट्रू पैपिलोमा किसको बोलते हैं, कि जिसमें क्या होती है कि सेल ही ग्रो करती है, सेल ग्रो कर करके और ऐसे पेडंकुलेटेड एक स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम बोलते हैं ट्रू पैपिलोमा बोलते हैं, वो ट्रू। लेकिन ये क्या है, फॉल्स पैपिलोमा बनती है। और इसमें क्या होती है कि जो सेल है स्किन का सेल, वो इस तरह से क्या होती है, डिस्ट्रक्शन होकर के और स्किन के ऊपर में एलिवेट होते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब इसका सिम्टम क्या मिलते हैं, जब इसको टच करेंगे तो पेन होगी, क्योंकि सराउंडिंग एरिया इन्फ्लाम्ड ऑडिमेटस होती है। ट्रू पैपिलोमा में नहीं, वो तो अलग केस होती है, उसको हम आगे बताएंगे इसके बारे में कि ट्रू पैपिलोमा किसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होती है कि जब इसको टच करेंगे तो दर्द होगा, क्योंकि सराउंडिंग एरिया इन्फ्लाम्ड होती है, क्योंकि बोले ना कि डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन भी तो होती है ना, तो टच करने पे दर्द होता है, सराउंडिंग एरिया इन्फ्लाम भी होती है, रेड भी होती है, और ये लगातार ग्रोथ करते रहता है। इसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश कलर का होता है। ये कहीं भी हो सकता है, हैंड में, ज्यादातर हैंड में मिलता है, फेस पे मिलता है ना, ये सब जगह, लेकिन होने को कहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादा केस में हैंड और फेस ज्यादा मिलता है। ये तो हो गया मेरा इसका कैरेक्टर्स। अब इसमें अगर टच करेंगे तो हार्डनेस रहेगी, सेसाइल होता है, नेचर इसका क्या होता है, सेसाइल होता है, क्योंकि ट्रू पैपिलोमा तो पेडंकुलेटेड होती है ना, तो इसका नेचर सेसाइल होता है। अब चले बात, हम इसको पता है कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, इसका कॉम्प्लिकेशन या तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे इसमें, अन्य तो कैंसर हो सकता है। याद रखिएगा, स्किन कैंसर की चांसेस होती है, या फिर अगर सर्विक्स हुआ तो 100% कैंसर बनती है, टंग वाट्स हुआ कैंसर बनेगी बनेगी। तो अगर वाट्स अगर डेवलप कर जाते हैं तो वहां पर तो चांसेस हो सकती है कैंसर होने की। यहां तक तो लोग देख लिए। अब आते हैं बात इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता लगाए कि ये वाट्स ही है, तो इधर सिंपल है, आपको एग्जामिनेशन से पता चल जाएगी वहां पर, क्योंकि इसका नेचर जो होती है यह आपको सेसाइल होती है, ब्राउनिश होती है, हार्ड होती है, सराउंडिंग पेनफुल होती है, रेडनेस होती है। अब आते हैं बात हम लोग इसके ट्रीटमेंट पे। तो इसलिए देखिए बहुत सारे क्या लोग क्या करते हैं कि इस पे लोग चूना लगा देते हैं, अगरबत्ती से जलाते हैं, या बहुत लोग धागा से इसको क्या करते हैं बांध करके और काट देते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। हीट एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, बिना हीट एप्लीकेशन के यह वायरस नहीं मरता है, इसलिए यहाँ पर हमें हीट एप्लीकेशन नेसेसरी होती है वाट्स के केस में। नेक्स्ट, हम लोग इंजुरी से बचाते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाते हैं, लेकिन बेस्ट मैनेजमेंट होता है इसका हीट एप्लीकेशन। नेक्स्ट जो आती है होम्योपैथिक दवा, इसके लिए सबसे बेस्ट जो होती है थूजा क्यू, एक बहुत अच्छी एक दवा होती है थूजा क्यू, ये मदर टिंचर में आती है। इसको कॉटन में लेकर के और उस जगह पे हम लोग लगा देते हैं पर डे, डेली का डेली, कम से कम रात के सोते समय इसको लगाते हैं, क्योंकि रात के सोते समय क्या होती है स्थिर स्किन रहेगी, और वहां पे पर डे इसको लगाते हैं और कुछ ही दिन में समाप्त हो जाती है। बहुत बार ऐसा लगा कि शुरू में लगा कि नहीं हो रही ठीक, नहीं हो रही ठीक, नहीं हो रही ठीक, लेकिन ये 100% है कि ये थूजा क्यू से ये खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके पास नेचर होता है कि ये तो पहले ये जितना भी डिस्ट्रक्टेड सेल उसको हटाएगी, फिर डिजनरेटेड सेल को हटाएगी, फिर उसके बाद जो डिवाइडेशन हो रही है उसको भी रिमूव करती है। लेकिन उसके लिए हमें, अगर हम इंटरनल मेडिसिन अगर यूज कर देते हैं, जैसे कॉस्टिकम बेस्ट मेडिसिन आती है, इसके हम लोग कॉस्टिकम देते हैं, तो 2 दवा इसमें बहुत अच्छी काम करती है किसी भी वार्ड्स के लिए। हमें अगर बाय द वे हम लोग जैसे प्लांटर वार्ड्स है, वहां पे हम लोग डलकामारा भी यूज करते हैं। अगर मान ली टंग वार्ड्स है, वहां पे हम लोग थूजा के साथ साथ सरसा पहिला भी यूज करते हैं। इसके बाद बॉडी के और भी जगह ज्यादातर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल चलाते हैं इसमें, लेकिन कॉस्टिकम, थूजा, डलकामारा और मान ली जेनाइटल वार्ड्स है, तो जेनाइटल में हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं एसिड नाइट्रिक देने के लिए, वहां पर वो ठीक हो जाती है, बहुत अच्छी आराम से ठीक हो जाती है। तो ये सब दवा होती है वार्ड्स के लिए, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट है।